पिता धर्मो पिता कर्मो पिता ही परमं तपः। शास्त्र का ये वचन है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर पर सभी को अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से संतुष्ट करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य श्राद्ध कहलाता है। जिस श्राद्ध में श्रद्धा नहीं है वो श्राद्ध श्राद्ध नहीं है कि हमें तो भोजन कराना है दिखाने के लिए, नहीं, वो श्राद्ध नहीं है। वो श्राद्ध सफलता की प्राप्ति नहीं करता। और श्राद्ध में पितरों के लिए भोजन स्वयं बनाना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में नौकर हैं रसोई कर रहे हैं तो नहीं, पितरों के लिए स्वयं का भोजन बनाना चाहिए, हलवाई से नहीं बनवाना चाहिए। इसीलिए श्राद्धम कुर्यान न विस्तरम, ये शास्त्र का वचन है कि श्राद्ध का विस्तार नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध सबको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है पितर कार्य से मुक्ति मिलती है और देव कार्य से श्रेष्ठ पितृ कार्य है। पितृदेवार्चनम तथा, पहले पितृ अर्चन उसके बाद देव अर्चन, पहले पितृ पूजा उसके बाद देव पूजा, पहले नांदी मुख श्राद्ध उसके बाद ग्रह वेदी की पूजा होती है। शास्त्र का विधान है। और पितर देवताओं के 3 मुख हैं, एक ब्राह्मण मुख, एक गोमुख, एक अग्निमुख। इसीलिए श्राद्धों में तीनों प्रकार से पूजा की जाती है। गौ को गोग्रास खिलाया जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और अग्नि पर वैसांदर किया जाता है। इसीलिए हव्य कव्य 2 विधान हैं। हव्य माने हवन देवताओं के लिए, कव्य पितरों के लिए। सभी को श्राद्ध और तर्पण दोनों अवश्य करने चाहिए। तर्पण नित्य क्रिया में आता है। नित्य तर्पण न कर सकें तो 16 तिथियों में, श्राद्ध की तिथियों में हर व्यक्ति को अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करता है उसके पितर उसका रुधिर पान करते हैं, रक्त पान करते हैं। रक्तपान करने का अर्थ ये नहीं कि रक्त पी गए, नहीं, उसके रक्त में बीमारियां आ जाएंगी, उसका रक्त शुद्ध नहीं रहेगा, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसीलिए नाना प्रकार की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। इसलिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना आवश्यक है और तर्पण करना आवश्यक है। देवतीर्थ, कायतीर्थ और पितृतीर्थ, हाथ में सोम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सब तीर्थों का निवास है। अंगूठे और तर्जनी के मध्य से ही पितरों को तर्पण करना चाहिए। और पुरुष वर्ग के लिए तस्मै स्वधा नमो, तस्मै स्वधा नमो, तस्मै स्वधा नमो 3 बार जलांजलि छोड़नी चाहिए। और मातृ वर्ग के लिए, माताओं के लिए तस्यै सुधा नमो, तस्यै सुधा नमो, तस्यै सुधा नमो। एक को माता, दादी, परदादी, पिता, पितामह, प्रपितामह, अर्थात दादाजी, परदादाजी, ऐसे नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, ये क्रम से 3 पीढ़ी तक का तर्पण करने का और श्राद्ध करने का विधान है। 3 पीढ़ी के बाद वो देव योनि। इसीलिए श्राद्ध अनिवार्य है, श्राद्ध आवश्यक है। पितरों की पूजा अनिवार्य और आवश्यक है। अगर गृहस्थ जीवन में आपको सुख प्राप्त करना है तो आपको ये कार्य करना ही होगा। भगवान राम बनकर आते हैं तो भी तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं गया आदि तीर्थों में। भगवान कृष्ण बनकर आते हैं तो भी तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं तीर्थों में। भगवान स्वयं आपको शिक्षा दे रहे हैं कि ये श्राद्ध और तर्पण आवश्यक है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।